बच्चों गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत की चर्चा करूंगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। पंत जी के जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनके दादा और दादी ने पंत जी का पालन पोषण किया। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जो बाद के दिनों में इन्होंने बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और फिर आगे की शिक्षा लेने के लिए ये अपने मझले भाई के साथ बनारस और इलाहाबाद चले गए। बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और इलाहाबाद कॉलेज से इन्होंने इंटर की शिक्षा प्राप्त की। युवा होने पर महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा और बीच में ही पढ़ाई को विराम देना पड़ा। इन्होंने घर रहकर हिंदी, संस्कृत, बांग्ला व अंग्रेजी आदि भाषाओं का स्वाध्याय किया। इनको बचपन से ही कविता का बड़ा शौक था, इसलिए 7 वर्ष की आयु में पहली कविता इन्होंने लिख डाली और इनकी जो रचना थी वो 1916 में सामने आई। इनकी कविता में कल्पना और भावों की सुंदरता देखने को मिलती है और इनका मन सबसे अधिक प्रकृति में रमा है, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी माने जाते हैं। न केवल इन्होंने कविता का सृजन किया बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं का भी इन्होंने समय समय पर लेखन का काम किया है, जिसमें कहानी विद्या, उपन्यास विद्या, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत व आलोचनात्मक विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। साहित्य की सेवा या साधना करने के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है, अर्थात सम्मानित किया गया है। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, चिदंबरा, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन और कला व बूढ़ा चांद। धन्यवाद बच्चों।